किसी देश तथा राज्य की तरक्की का अंदाजा वहाँ की महिलाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमणन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहाँ देवता वास करते हैं। और जिस देश या प्रदेश की महिलाएं गर्भावस्था के दौरान ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं, वो अपने बच्चों को गोदी में उठाकर लाड लड़ाने, प्यार करने से पहले ही उन बच्चों को खो दे रही है, तो उस देश की तरक्की, उस प्रदेश की तरक्की कैसे हो सकती है और वहाँ देवता वास कैसे कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं शंकर भंडारी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्यों में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति के बारे में। आए दिन अखबारों और न्यूज़ चैनलों में सरकार द्वारा दिए जा रहे विज्ञापनों और उत्तराखंड की वर्तमान हकीकत की लड़ाई चलती रहती है। विज्ञापनों में दिखाया जाता है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कि सरकारों ने ये कर दिया, फलानी फलानी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, फलानी फलानी योजनाएं बच्चों के लिए हैं, स्वास्थ्य पर हम इतना खर्चा कर रहे हैं और इतनी सुविधाएं हम दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हकीकत ये है कि उत्तराखंड के किसी न किसी जगह पर प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जिसमें गर्भवती को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में डिलीवरी करवानी पड़ी, खेतों में डिलीवरी करवानी पड़ी, अस्पताल में जगह नहीं मिलने से बाहर ही डिलीवरी करवानी पड़ी। डिलीवरी के दौरान कहीं मृत्यु हो जाती है महिला की तो कहीं बच्चे की। आए दिन इन दोनों की लड़ाई के बीच हमारा उत्तराखंड पिछते जा रहा है। एक तरफ सरकार विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ आंकड़ों के। जो आंकड़े ये मैं उठा रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के ई पेपर से उठा रहा हूँ। इसकी खबर आपको मैं बताता हूँ। पिछले 5 साल में 2017 के बाद अभी तक की स्थिति है। 2017 से पहले उत्तराखंड में 1500 डॉक्टर तैनात थे, जबकि आज की डेट में यहाँ करीब 2300 डॉक्टर तैनात है। उत्तराखंड डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन इस दौरान मृत्यु दर, जो महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर है, वो भी बहुत बड़ी है। एक तरफ जहाँ डॉक्टर बढ़ रहे हैं तो वहाँ मृत्यु दर कम होनी चाहिए थी, वहाँ ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी लोगों को कि उनका इलाज हो सके और उनको सुविधाएं मिल सके, लेकिन वहाँ मृत्यु दर भी बढ़े। 2017 में 84 मृत्यु हुई थी गर्भवती महिलाओं की। 2018 में 172 पहुँच गया था ये आंकड़ा। 2019 में 180, 2020 में 175 था और 2021 में 187। अभी 2022 आधा ही हुआ है, पता नहीं अभी आगे क्या स्थिति इसकी रहने वाली है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि 2017 से लेके अभी तक कितने नवजात बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया में आने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनका एक आंकड़ा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। 2016-17 में 228 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। 2017-18 में 588 पहुँच गई थी ये संख्या। 2018-19 में 868, 2019-20 में 839 और 2020-21 में ये 772 शिशुओं की मृत्यु हुई। यानी पिछले 5 सालों में 3295 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है जन्म से 1 महीने के दौरान। तो आंकड़े हमें बहुत कुछ बताते हैं और विज्ञापन कुछ और ही कहानियाँ सुनाते हैं। इस और सरकार को ध्यान देना होगा। और इसी की अगर मैं बात करूं तो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही है। ऐसे नहीं है कि महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन योजनाओं को जिन दिशा में होना चाहिए था उन दिशाओं पर होने की बजाय और दिशाओं पर है। इन आदमी को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको वोट बैंक में फ़ायदा हो सके। आए दिन की घटनाओं से हम आहत जरूर हो रहे हैं, लेकिन इस ओर कदम नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि हम लोग किसी न किसी तरह से राजनीतिक मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी की विचारधारा को फॉलो कर रहा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, वो अपनी सरकार, अपनी पार्टी, उनकी जहाँ भी उनकी सरकारें चल रही हैं, वो वहाँ की गलत नीतियों पर बात करना नहीं चाहते। वो बात करेंगे उन राज्यों के बारे में जहाँ उनकी सरकारें नहीं है। तो इन सब का जो मेन कारण है वो ये है कि हम लोग राजनीतिक मानसिकता के गुलाम हैं। आज भी हमें उस गुलामी को तोड़कर सच को सच और झूठ को झूठ कहना होगा।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा न देश बचेगा न राज्य बचेगा, फिर पार्टी का झंडा पकड़कर हम क्या करेंगे। आप समर्थक बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतने समर्थक बनिए कि अपनी तर्क शक्ति का भी इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि गलत नीतियों का भी आप समर्थन कर रहे हैं और अच्छी नीतियों का भी आप विरोध करने लग जा रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही मैं बीच बीच में आकर आप लोगों के बीच अपनी बात रखूंगा, जिसमें सवाल होंगे सरकारों से, हुक्मरानों से और उन विभाग के अधिकारियों से जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रदेश पर, इस देश पर, जो हमारे टैक्स के पैसों से अपना घर चला रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। साथियों, अक्सर हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, इसीलिए आज का जो ये कार्यक्रम था ये महिलाओं पर आधारित है, क्योंकि पहला कार्यक्रम है तो महिलाओं पर आधारित था। आगे मैं और भी कई मुद्दों पर बात करूंगा, कई चीज़ों पर सरकारों से सवाल पूछूंगा। आप साथ दीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।